एक बार पुनः स्वागत है छात्र एवं छात्राओं और सभी अध्येताओं। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में केशव की चंद्रिका पर विस्तृत अध्ययन किया, उस पर चर्चा की और समीक्षा की। रामचंद्रिका के समीक्षात्मक अध्ययन में हमने केशव की हृदयहीनता, केशव की अलंकार योजना, केशव की संवाद योजना का अध्ययन किया। उसी क्रम में आज हम केशव की रामचंद्रिका में छंद प्रयोग पर अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, केशवदास की रामचंद्रिका की रचना केशवदास जी ने 1601 में की थी। केशवदास का जो समय था, यह वह समय था जब अधिकांशतः कवियों में एक प्रवृत्ति थी, आचार्यता प्रदर्शन। और आचार्यता का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाए, अपनी प्रतिभा का लोहा किस प्रकार मनाया जाए, इसके लिए रीतिकाल के आचार्यों ने, कवियों ने संस्कृत साहित्य का सहारा लिया। उसमें जो दिए गए लक्षण, काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, नायक नायिका भेद के आधार पर लक्षण ग्रंथों की रचना करना और नवीन मौलिकता को उद्भासित करना। उनकी इस प्रवृत्ति के आधार पर अगर ये कहा जाए कि इस काल के कवियों के मानस पटल पर आचार्यता हावी रहा, तो ठीक ही प्रतीत होता है। केशव की रामचंद्रिका के बारे में कहा जाता है, विशेष तौर पर अगर हम डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल की चर्चा करते तो उन्होंने इसे छंदों का अजायब कर, ठीक है, उन्होंने कह दिया। लेकिन हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अजायब घर होता है क्या। अजायब घर वह स्थान होता है जो एक ही जगह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह होता है, या यूं कहा जा सकता है कि दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह होता है। लेकिन यहाँ यह है कि रामचंद्रिका जैसी एक ही रचना में इतने सारे छंदों को भर दिया या इतने सारे छंदों का समावेश कर दिया। अगर भरने की जगह समावेश शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि केशवदास जी ने इतने छंदों का समावेश कर दिया कि जिसके कारण विद्वानों को यह कहना पड़ा। केशवदास जी छंदों के ज्ञाता थे, जानकार थे। उन्होंने वाणिक और मात्रिक दोनों ही प्रकार के छंदों का प्रयोग, ये सब उन्होंने इसी कारण किया कि जिस प्रकार उनका अलंकारों के प्रति मोह था, ठीक उसी प्रकार उनका छंदों के प्रति भी मोह था। छंदों पर उनका असाधारण अधिकार था, उनको असाधारण जानकारी थी, उनकी प्रतिभा थी, और उस प्रतिभा के आधार पर उन्होंने दोनों ही प्रकार के, चाहे आप मात्रिक छंदों की चर्चा कर सकते हो, चाहे आप वर्णिक छंद, दोनों का ही रामचंद्रिका में खूब प्रयोग किया है। अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने छंदों का समायोजन किया है। अब बात आती है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब। उनकी अगर हम छंद योजना पर दृष्टि डालते हैं, उनकी छंद योजना को देखते हैं, तो अध्ययन के उपरांत हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के छंदों को छोड़ा नहीं, चाहे छंद आप छोटे से छोटा क्यों न हो या बड़े से बड़ा क्यों न हो।
चाहे प्रचलित हो या अप्रचलित हो, चाहे वर्णिक हो या मात्रिक हो, सभी प्रकार के छंदों। अगर हम रामचंद्रिका के मात्रिक छंदों की चर्चा करें तो उन्होंने 24 प्रकार के मात्रिक छंदों का प्रयोग किया। दूसरी तरफ अगर हम उनके वर्णिक छंदों की चर्चा करते हैं तो उन्होंने 58 प्रकार के वर्णिक छंदों का प्रयोग किया। ऐसे कुछ और भी छंद हैं जो अद्भुत है, अनोखे हैं। जिस प्रकार अजायब घर में रखी हुई वस्तु होती, तो उन्होंने ऐसे अनोखे और अद्भुत छंदों का प्रयोग किया और कदम कदम पर छंदों का परिवर्तन किया। इस प्रवृत्ति को देख करके ही आचार्य पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने उन्हें उनकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि उनके छंदों की क्या विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं का आकलन करना, उन विशेषताओं को बताना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो धारावाहिकता एवं भावानुकूलता उनके छंदों की सबसे पहली विशेषता आती है। इस प्रवृत्ति के कारण उनके छंदों में जीवटता आ गई, सजीवता आ गई और सरलता का समावेश हो गया। जहां जहां द्रुत गति की आवश्यकता है वहां वहां उन्होंने छोटे छंदों का प्रयोग किया। जैसी जैसी आवश्यकता महसूस हुई उसी प्रकार के छंदों का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन जहां गंभीरता एवं खोज की आवश्यकता थी, अपेक्षा थी, वहां केशवदास जी ने बड़े बड़े छंदों का प्रयोग किया। गंभीर और शांत वातावरण की व्यंजना हेतु केशवदास जी ने कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया है। तो अगर हम उनके छंदों की चर्चा करते हैं तो छंदों में देखो वंशिष्ठ छंद, सवैया छंद, दंडक छंद और इसके अलावा मधुबाल छंद, हीरक छंद, तोमल छंद, तारक छंद, निशिपाल छंद, त्रिपदा छंद, ये इतने सारे छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। मैं एक एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं जिससे सुविधा की दृष्टि से आपके लिए ठीक रहेगा। सवैया छंद, जहां जहां केशवदास जी ने उपदेश देने की आवश्यकता समझी, उन स्थानों पर शांत रस की व्यंजना के लिए सवैया छंदों का प्रयोग किया। अमल सजल घनश्याम बपू केशवदास, चंद्र हूं तो चारों मुख सुकमा की ग्राम है। तो ये देखिए सवैया छंद है। वंशिष्ठ छंद का प्रयोग आवेश की अभिव्यक्ति के लिए केशवदास जी ने इस छंद का प्रयोग किया है। अंगद के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए रावण जो कहता है वो वंशिष्ठ छंद में ही केशवदास जी ने प्रकट किया है। जपि तपि विप्रन छिद्र ही तरो, अदेव देसी देव संहारो। दंडक छंद, जहां वंदना की है, सरस्वती वंदना की है, सीता की खोज में दक्षिण की ओर जाती हुई उछलती कूदती वानर सेना का जहां वर्णन किया है, वहां केशवदास जी ने दंडक छंद का प्रयोग किया है। दंडक चरण छाड़ धरनी भांड गगन गधारही, तत्क्षण हुई दक्षिण दिशि लक्ष्य नहीं पावही। धीरन धरन वीर वरण सिंधु तट सुधावही, नाम वरण धाम धर्म राम करम गावही।
इसके अलावा अगर हम मधुबाल छंद का लेते हैं तो ये जो मधुबाल छंद है इसके प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं और अंत में होता है जगण मगन। जगण होता है। उदाहरण के लिए ऊंचे आवास बहुध्वज प्रकाश शोभा विलास शोभे आकाश। हीरक छंद प्रत्येक चरण में 18 मात्राओं के अंत में रगण होता है। तो ऐसे छंदों का प्रयोग भी केशवदास जी ने रामचंद्रिका में किया है। उदाहरण के लिए पंडित गण मंडित गुण दंडित मति देखई क्षत्रिय वर धर्म प्रवर क्रोध समर लेखई वैसे सहित सत्य रहित पाप प्रगट मानई शूद्र शंकर विप्र भक्ति जीव जगत जानई। इसके अलावा तोमल छंद का प्रयोग भी रामचंद्रिका में केशवदास जी ने किया। तोमल छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु होता है, इसलिए ये तोमल छंद होता है। चौ भाग बाग तड़ाग अब दे के बड़े भाग फल फूल सो संयुक्त अली योरन चौमुख। तारक छंद। तारक छंद के अंतर्गत 4 चरण और प्रत्येक चरण में 4 सगण और अंत में 1 गुरु होता है। देखिए ये कीरति और नरेशन सोए मुन देव अदेवन को मन मोहे। निशिपाल छंद इसके प्रत्येक चरण में भगण जगण शगण नगण और रगण होता है। चित्रपदा छंद केशवदास जी ने रामचंद्रिका के अंतर्गत चित्रपदा छंद का भी प्रयोग किया है। तो इस आधार पर उनकी रामचंद्रिका का हमने विवेचन किया। विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है उसका छंद विधान महत्वपूर्ण है, अद्वितीय है, सरसता लिए हुए है, विविधता से भरे हुए हैं। प्रचलित और अप्रचलित सभी प्रकार के छोटे बड़े छंदों का केशवदास जी ने प्रयोग किया है और इन विशेषताओं के आधार पर हम अगर रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहें तो ठीक ही होगा। छंद शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो रामचंद्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके अंतर्गत केशवदास जी ने 24 मात्रिक और 58 वर्णिक छंदों का प्रयोग किया है।